कि जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। भैया अरे गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्यवान सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, एक खेल कथा तो फिर जमाया संग ना चले, ध्यान से सुनना। 10 से 16 गई खेल में, हाँ 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। एक 40 तक प्रिया के मेल में, 55 हाथ मले जमाया संग ना चले, जमाया से सुनना दादा। स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालस कोड़ी सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले जमाया संग ना चले, जमाया क्यों करता तू मेरा, क्यों करता तू मेरा, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होए हर घाट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया संग ना चले, जमाया सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश हो गया।
और जब कलयुग प्रवेश हुआ तो उसी समय प्यास बढ़ी है, पानी के लिए लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। लोमस ऋषि भजन में बैठे। मैंने अभी अभी समझाया था कि भजन और भोजन एकांत में, एकांत का मतलब एक के बाद जहां अंत हो जाए उसे कहते हैं एकांत। आदमी संत इसलिए होता है कि शायद घर में नाती परिवार जो भी है वो परेशान न हो और मैं अलग थोड़ा सा एकांत में भजन कर लूं, क्योंकि यहाँ तो फिर अपनी अपनी पड़ी रहती है ना। से जेलर ने 2 घंटे के लिए खिड़की खोली जेल की छोटी सी और कहा कि मैं 2 घंटे के लिए खिड़की खोल रहा हूं, जो इस जेल से 2 घंटे में निकल जाएंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। 2 घंटे के लिए मैं खिड़की खोल रहा हूं। महाराज पहला निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता है, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता है, मेरा नंबर है। तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, बोले कहां जाता, मेरा नंबर है। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज ये को नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। यही हालत है कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी में एक मानी होती है, मानी होती है, अम्मा पता है? मानी होती है चाकी में या नहीं होती? जो गांव में चाकी होती है। देखो हम बता रहे हो, जे बेटी इन्हें नहीं पता वही है। वैसे लोग तो हमने चकी पीसी हुए होती है। ऐसे गांव में जो चाकी होती है उस पर मानी होती है, उसमें आप गेहूं डालो, बेजर डालो तो वो सब पिस जाता है, लेकिन जो मानी में फंस जाए वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जन मानी वो तो बच गो, जन नाय मानी वो ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। प्रेम गली अति करी जामे दोइन समाए। एक ही आ सकता, अगर आपको लगता है कि मेरा परिवार छूट रहा है, अगर परमात्मा को लूंगा, और अगर परमात्मा चाहिए तो परिवार जा रहा, और परिवार चाहिए तो परमात्मा जा रहा, तो किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा भाई। ऐसे हर चीज पर्याप्त कैसे रह सकती है? तो इधर जब आवाज लगाई कि मुझे प्यास लगी, वो भजन में बैठे। लगा कि ये घमंडी संत हैं। एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। बड़े अच्छे महात्मा हैं, उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। उन्हें किसी ने जाकर के कहा कि आपके पिता का अपमान किया है, तो उंजली में जल लिया और कहा है कि वो धन के मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। श्राप लगा तो परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। योगी वस्त्र धारण करके और एक बात कही कि आज दिन तक किसी को ये पता नहीं चला कि मेरी मौत कब है, लेकिन मुझे 7 दिन पहले ही पता चल गया। वैसे मौत तो सबकी 7 ही दिन में होती है। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन कथा होती है, 7 ही दिन में परीक्षित का उद्धार होना है। और महाराज कहते हैं
कथा कितनी भी आप कोई 9 दिन की कराता, कोई 11 दिन की कराता है, लेकिन असलियत तो यही है कि परीक्षित को 7 ही दिन कथा श्रवण कराई गई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए हर गंगा के किनारे पहुंचे। वहां 88,000 ऋषि हैं, व्यास भगवान भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। तो परीक्षित ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी।